गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अनुपमा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं मीरा राजपूत कपूर का जो अभी रिसेंटली बॉबी इंडिया के साथ बॉबी ब्राउन मेकअप आया था वो विद बॉबी, जो कोई फॉरेन की मेकअप आर्टिस्ट है उनके साथ जो है मीरा का ये मेकअप ट्यूटोरियल आया था जो मैंने देखा और मैं इसे काफ़ी हद तक रिलेट कर पाई क्योंकि मुझे मीरा मैम का जो है मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सटल और न्यूड मेकअप करती है। काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, वो भी हर्बल प्रोडक्ट्स और हर्बल ब्रांड्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और मैं काफ़ी हद तक उनसे रिलेट करती हूँ और इसीलिए मेरे चैनल पे आपको इतनी सारी स्किन केयर वीडियो देखने को मिलती है क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेकअप लगाना अपने फेस पे बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ जब तक कि कोई ओकेजन ना हो। अदरवाइज़ मैं सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र और लिप बाम मेरी एसेंशियल नीड है। मेरे मॉइस्चराइज़र में ही मेरा सनस्क्रीन जो है मिक्स रहता है, तो मुझे और अलग से कोई प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे बिल्कुल भी कोई भी मेकअप नहीं है और आज मैं मीरा से इंस्पायर्ड मेकअप ये करने वाली हूँ। एक्चुअली मीरा ने जैसे मेकअप किया था मैं वैसे ही मेकअप करने की कोशिश करूँगी, एकदम सॉफ्ट सिंपल, जो कि मैं बेसिकली करती भी हूँ, लेकिन आई थॉट क्यों ना आप सबके साथ शेयर किया जाए ये ट्यूटोरियल। जिनको भी इंटरेस्ट है, जो बहुत ही सॉफ्ट सिंपल और नेचुरल लुक चाहते हैं, वो इस तरीके का मेकअप कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और एलिगेंट लुक है और आप जब भी कहीं बाहर जाए, आपको फ़ोटोज़ क्लिक करानी हो तो आप इस तरीके का मेकअप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इससे पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आती हैं। कुछ चीज़ों में मेरा जो है जो मीरा मैम की पसंद है वो न्यूड कलर की लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, बट इन माय ओपिनियन मतलब मुझे जो है ब्राइट कलर की लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए मेरे पास मेरी कलेक्शन में न्यूड कलर की लिपस्टिक बहुत ही कम है, शायद 1 या 2 है। सो एक तो मुझे मिली नहीं और एक मिली ये न्यूड कलर की लिपस्टिक, ये बहुत ही मतलब न्यूड शेड है एकदम। सो आज मैं इसको अप्लाई करूँगी और दिनों के बाद मैं न्यूड मेकअप करने वाली हूँ। सो इसमें लिपस्टिक भी एकदम नेचुरल लगती है, ऐसा नहीं लगता कि आपने अलग से कुछ अप्लाई किया है। सो बहुत ही नेचुरल मेकअप करती है मीरा मैम, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और जो बॉबी मैम के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, जिस तरीके से उन्होंने मेकअप सिखाया, बहुत ही अच्छा और इंस्पिरेशन वाला था कि हमें कभी भी अपनी एक्चुअली स्किन को इतना नेचुरली बनाना चाहिए कि विदाउट मेकअप भी बहुत ही फ्लॉलेस स्किन दिखे और हम विदाउट मेकअप भी कहीं भी आ जा सके। तो आज के टाइम में हम बहुत ज़्यादा मेकअप एडिक्ट हो गए, हमें इतना नहीं होना चाहिए, हमें स्किन पे बहुत ज़्यादा केमिकल नहीं अप्लाई करना चाहिए और इसीलिए मैं नेचुरल चीज़ों के बारे में आप सब के साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ अपने चैनल पर। सो अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो मैं अपने मॉर्निंग रूटीन में मैं ये एलोवेरा जेल जिसका रिव्यू मैंने आपके साथ रिसेंटली शेयर किया था, सो मैं मॉर्निंग में इसी एलोवेरा जेल से मॉइस्चराइज करती हूँ अपने स्किन को, जो कि एकदम नेचुरल है। सो दिस इज़ अ बेसिक इंपॉर्टेंट नीड, दैट्स वाई। और मैं लिप बाम अप्लाई करती हूँ। आजकल मैं वादी हर्बल का लिप बाम ट्राई कर रही हूँ काफ़ी टाइम से एक्चुअली, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपके लिप को लॉन्ग डे मॉइस्चराइज तो करता ही करता है, साथ में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इसमें विटामिन सी ऑरेंज फ्लेवर है। बहुत ही नेचुरल और हर्बल प्रोडक्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसलिए मैं इसको लिप्स पे अप्लाई करती रहती हूँ। तो चलिए ज़्यादा डिले नहीं करते हुए मैं चिट चैट करते हुए वीडियो स्टार्ट करती हूँ और मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं जो है फेस को वैसे तो मैंने फेस पे मॉर्निंग में जो मॉइस्चराइज़र लगाया था और बस मैं ऐसे ही कैमरे के सामने आ गई। तो मेकअप करने से पहले फेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका फेस जो है ब्राइटर दिखे। सो मैं क्लेंजर यूज़ कर देती हूँ थोड़ा सा। तो मेरे फेस पे जो भी कुछ लगा होगा थोड़ा बहुत इसको ये रिमूव कर देगा। तो अब हम एक कॉटन बॉल लेंगे और इसको वाइप आउट करेंगे अच्छे से। अब मैं नॉर्मल वाटर से फेस को क्लीन कर लेती हूँ। सो क्लीन करके आती हूँ। सो मैंने फेस को जो है क्लीन कर लिया है और अब मैं जो है मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी। सो मैं जॉबीज़ का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत ही हर्बल ब्रांड है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए तो बस मैं ले करके इसको डॉट डॉट करके अप्लाई करती हूँ। बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा है ये और मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा सूट करता है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ही लिटिल अमाउंट जो है ना वो इनफ होता है हमारी स्किन के लिए।
सो आज के मेकअप लुक में आपको बहुत ही कम मेकअप प्रोडक्ट्स चाहिए, बहुत ही बेसिक नीड चाहिए, बस जो मेकअप के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही। सो अगर आपके पास और सबसे अच्छा होता है हाथों से मेकअप करना अपने फिंगर की हेल्प से। सो मैं हमेशा से ही फिंगर की हेल्प से मेकअप करती हूँ, बट मैंने कुछ ब्रशेज़ में भी इन्वेस्ट किया बिकॉज आई मेकअप के लिए आपको ब्रशेज़ की इंपॉर्टेंस होती है थोड़ी सी। सो आई मेकअप भी आप हाथों की हेल्प से कर सकते हैं इजीली, सिंपल सा। अगर एक ब्रश हो आपके पास आई मेकअप के लिए तो दैट्स इनफ। ओके, अब मैं लिप बाम अप्लाई कर देती हूँ। बहुत ज़रूरी लिप बाम अप्लाई करना ताकि आपके लिप्स मॉइस्चराइज रहें। अदरवाइज़ आप अपनी लिप्स को अगर मॉइस्चराइज नहीं रखते हैं और लिपस्टिक इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपका जो लिप्स है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से आपके लिप्स नहीं हो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, साथ साथ आपके लिप्स जो है वो ड्राई आउट होने लगते हैं। सो इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। सो अब जो है मीरा मैम जो है वो फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हैं, क्योंकि फाउंडेशन कई बार ओवर हो जाता है और उसमें लुक थोड़ा सा अलग आता है अगर आपने शेड सही से नहीं चूज़ किया है तो। सो आप फाउंडेशन की बजाय किसी भी स्टॉक क्रीम या फिर BB या CC क्रीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो करंटली मेरे पास कोई भी स्टॉक क्रीम नहीं है क्योंकि बहुत ही महंगी आती है, एक्सपेंसिव होती है और बहुत ही कम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है। सो फ़िलहाल मैं जो है BB या CC क्रीम अप्लाई करूँगी, जो कि हर कोई ईजिली परचेज़ कर सकता है, अफोर्डेबल होता है और हर जगह आपको ईजिली मिल जाएगा। सो मेकअप करने के पहले एक बार अपनी स्किन को जरूर देखनी कि मॉइस्चराइज है या नहीं। सो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज फील हो रही है, सो दिस मॉइस्चराइजर वर्क्स ग्रेट फॉर मी। एंड नाउ आई अप्लाई लैक्मे का CC क्रीम। ये बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है, बहुत ही थोड़ा सा लिटिल अमाउंट लेना है आपको और ये मॉइस्चराइज भी करता है, स्किन को इवन टोन बना देता है। बेज मेरा शेड है और SPF 30 PA++, यानी कि मुझसे भी आपको बचा देता है, तो फिर आपको और कोई नीड ही नहीं है। तो मैं इस तरीके से इसको ऑल ओवर डॉट कर देती हूँ। इस तरीके से ब्लेंड करने में एक्चुअली ईजी हो जाता है और हर जगह लग जाता है। तो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, साथ ही साथ स्किन को जो है ना इवन टोन बनाता है। कई लोगों की स्किन जो है ना अनइवन रहती है कई वजह से, तो वो क्लियर विजिबल होता है। सो इस तरीके की क्रीम या फाउंडेशन आप इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि स्किन जो है वो आपकी इवन टोन दिखे। देखिए कितना ज़्यादा हो गया है, जबकि मैंने कितना कम अमाउंट लिया है। सो मुझे भी एक अच्छी स्ट्रोक क्रीम में इन्वेस्ट करना है, बट करंटली मेरे पास नहीं था। सो इससे ही मैं नेचुरल मेकअप करने का सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं स्किन एकदम इवन टोन हो गई है। इनफैक्ट थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में ही लग गया है ये थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। अभी मैंने जस्ट अप्लाई किया, इसलिए थोड़ा सा ये वाइटनिंग इफेक्ट दे रहा है, बस जस्ट 5 to 8 मिनट्स में एकदम नॉर्मल हो जाएगा, तो मेरे स्किन कलर में मिक्स हो जाएगा। मेक श्योर आपके हाथों में कुछ ना लगा हो जब भी आप अपने फेस पे ब्लेंड कर रहे हो अपने फिंगर्स की हेल्प से। सो गाइज मीरा मैम जो है वो पाउडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हैं, और स्पेशली अगर आपको फ़ोटोज़ क्लिक करानी हो तो भी आपको पाउडर नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वाइट सी लेयर आ जाती है जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है लाइट्स में। आपको याद होगा मेरे पिछले साल तीज के ब्लॉग में डे में भी पूजा थी, तो मैंने डे में मेकअप लुक अपना फटाफट से किया था और मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया। और क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे बेकिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया तो। उसके बाद जो मेरी पिक्चर्स आई थी उसमें वाइट सी धारियाँ दिख रही थी, उसके बाद से मैं बहुत कॉन्शियस हो गई। स्पेशली जब आपको पिक्चर्स क्लिक करानी हो, ऑब्वियसली हमको हर टाइम ही पिक्चर्स क्लिक करानी होती है, तो पाउडर लगाने से बचें। सो मैं बेकिंग प्रोसेस ही करती हूँ कि लूज़ पाउडर को कुछ देर लगा करके छोड़ दीजिए और उसके बाद उसको डस्ट आउट कर दीजिए, और बहुत ही मिनिमम अमाउंट में। लेकिन अगर फाउंडेशन अप्लाई किया है तो अगर आपने BB CC क्रीम या फिर स्ट्रोक क्रीम अप्लाई किया ना, तो कोई नीड नहीं होती है कॉम्पैक्ट अप्लाई करने की या कोई पाउडर अप्लाई करने की। सो इट्स सफिशिएंट फॉर योर स्किन और आपका फेस भी बहुत ही फ्लॉलेस और अच्छा दिखता है। सो अब आपको कंसीलर भी अप्लाई करना होता है आपके जो पिगमेंटेड एरियाज़ हैं उनको हाइड करने के लिए। तो मैं यहाँ फिटमी का जो है कंसीलर यूज़ करूँ, मेरे पास यही है और मुझे ये सही लगता है। तो बहुत ही लाइट अमाउंट में आपको अप्लाई करना है, डॉट डॉट करके, बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करना है। और अगर आपकी कहीं पिगमेंटेशन है इस
तरीके से आप अप्लाई कर दीजिए। और यू नो नेचुरल मेकअप कर रहे हैं सो हम अपने आईलिड पे नहीं अप्लाई करेंगे, ऐसा बॉबी मैम ने बताया कल की जो मैंने मेकअप ट्यूटोरियल देखा था। सो मैं उन्हीं के हिसाब से करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए देखते हैं ओवरऑल लुक कैसा आता है। सो इसको आपको फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड भी करना है। कंसीलर हमेशा ना आपकी फाउंडेशन से या फेस की स्किन से एक शेड लाइटर लेना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी देर में आप स्पेशली आप इनको उस एरिया पे लगाते हो जो पिगमेंटेड है, तो ये एकदम अच्छे से स्किन में मिक्स हो जाता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा लाइटर शेड लेना पड़ता है। नोज पे मैंने इसलिए लगाया कि जस्ट वर्क लाइक हाइलाइटर। माउथ के अराउंड हमारी स्किन थोड़ी सी पिगमेंटेड होती है, बहुत ही लिटिल अमाउंट में, तो मैंने वहाँ अप्लाई किया। ये फिंगर से ना आप ब्लेंड करोगे बहुत ही मतलब प्रेशर नहीं पड़ेगा आँखों के आसपास, क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए बहुत ही जल्दी ये ब्लेंड हो जाते हैं। कंसीलर एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। अब हमें अपने आईब्रोज को पेंसिल करना है। सो आईब्रोज नेचुरल दिखे, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि मैं आईब्रोज को बहुत ज़्यादा फिल करूँ जेल से या पाउडर से, किसी भी चीज़ से। सो मेरे आईब्रोज का कलर ब्लैक है जो मेरे हेयर से बिल्कुल मैच करता है, तो मैं इसलिए बिल्कुल भी ब्राउन पे नहीं जाती हूँ। मैंने सिंपल सी ब्लैक आईब्रो पेंसिल रखी हुई है, इसको आप आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसी से मैं फिल कर देती हूँ एक बार जो कहीं पर भी ब्लैंक एरिया हो। अदरवाइज मेरी जो आईब्रोज है काफ़ी शार्प है, तो मैं इसको अलग से बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं करती, स्पेशली डे में तो बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हैं एकदम नेचुरल, बस हल्का सा मैंने फिलिंग किया है जहाँ पे कि थोड़ा गैप है। तो मेरे पास स्पूली ब्रश नहीं है, मैं ये एक ब्रश है इसको कॉम्बिंग के लिए यूज़ करती हूँ फॉर माय आईब्रोज। तो आप फिल करने के बाद अपने आईब्रोज को इस तरीके से कॉम्बिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास स्पूली ब्रश नहीं है तो आप मस्कारा का भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। जो आपका खत्म हो गया होगा मसाला, इस पूरी ब्रश को वॉश करके आप अपने आईब्रोज से कॉम कर सकते हैं। तो मेरे आईब्रोज जो है वो डन हो गए हैं। अब आपको चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था, एक बड़ा सा ब्रश चाहिए, कोई आपके पास सबसे बड़ा जो ब्रश हो आपके कलेक्शन में। लाइक मेरे पास ये जो ब्लशर ब्रश है इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ, और ये कॉन्टोर पैलेट वेट एंड वाइट का, ये पाउडर कॉन्टोर है, सो इसको यूज़ करेंगे। देख सकते हैं 2 शेड है इसमें, तो ये जो ब्राउन वाला शेड है हम ये लेंगे। स्माइल करते हुए इसको इस तरीके से अप्लाई करेंगे। इससे आपके चिकबोन्स है ना वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होंगे, और मतलब आप जब ब्लशर अप्लाई करोगे उसमें विजिबल होगा। तो अब हमें ब्लशर अप्लाई करना है। तो ब्लशर अप्लाई करने के लिए आपके पास ये कोई पिंकिश काइंड ऑफ शेड होना चाहिए। मेरे पास एडीएस की पैलेट है, तो उसी का मैं ब्लशर यूज़ करूँगी। तो ये पिंक और ऑरेंज मिक्स एक कलर, ये आप देख लो, पिंक और ऑरेंज मिक्स, इसको मैंने इस तरीके से दोनों को भी डिप कर लिया है, और ज़्यादा ना लग जाए। तो मुझे भी मेकअप में ब्लशर यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। तो आप देख सकते हैं ये ब्लशर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, मतलब एक बार की ही स्ट्रोक में इतना अच्छा कलर आ गया, मुझे नहीं मन कर रहा कि मैं दोबारा अप्लाई करूँ, तो इसमें भी ये थोड़ा सा ज़्यादा ना हो जाए।
तो कभी भी कोई मेकअप प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ ईज़िली हो जाता है। हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। अब आपके पास कोई एक लिपस्टिक चाहिए आपको पिंक कलर की, या फिर जिस कलर का आपने ब्लश अप्लाई किया है। तो वो क्या होता है कि बस एडिस की पिंक कलर की लिपस्टिक है जो बहुत ही प्यारा शेड देती है स्पेशली फॉर ब्लशर। जब मेरे पास ब्लशर नहीं था तो मैं इसी को यूज़ करती थी एज ए ब्लशर, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस फिंगर से लेना आपको ज़्यादा नहीं लेना है सॉफ्ट। अगर आपके पास ब्लशर नहीं है तो भी अगर पिंक लिपस्टिक है तो भी आपका काम हो जाता है। और मैं तो इससे अपनी आँखों पे भी अप्लाई कर लेती थी, सो आई शेडो का भी काम हो जाता था सिर्फ एक लिपस्टिक की हेल्प से। I hope it is not too much. ब्लेंड कर लेती हूँ पूरा। Now आँखों पे मैं अप्लाई करूँगी आई शेडोज़ के लिए। मैंने एक सिंपल सा एक ब्रश ले लिया है, कोई भी आप एक सिंपल ब्रश ले लीजिए। और मैं आँखों के लिए यूज़ करती हूँ बेसिकली बहुत ही या तो ऑरेंज शेड या फिर आप एकदम सॉफ्ट सटल मेकअप चाहते हैं। जैसे मीरा मैम ने जो किया था वो ब्राउन कलर लिया था, ये वाला जो कि मैं भी बहुत यूज़ करती हूँ। सो ये कलर मैं लेती हूँ और अप्लाई करती हूँ। तो अगर आपके पास ब्रश ना भी हो ना तो भी आप जो है अपने हाथों की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। एक बार बस और इसको देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं ब्लेंड करना। मेकअप जो है वो डन हो गया। आप देख सकते हैं आईज पे एक अच्छा डेफिनेशन मिल गया है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा आई मेकअप करने नहीं आता तो आप इस तरीके से सिंपल शोवर एंड सिटी मेकअप कर सकते हैं। और अब मैं अप्लाई करूँगी काजल। सो ये ऑप्शनल, अगर आप काजल नहीं पसंद करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। अब आपके जो ब्रश में लगा हुआ है इसी को आप अपने नीचे लोअर लाइन को इस तरीके से कर दीजिए। और अब हम अप्लाई करेंगे। तो मैं फ़िलहाल स्केच लाइनर यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं ऐसे स्ट्रेच करने के बजाय ना नीचे की ओर स्ट्रेच करके ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। सो मीरा मैम जो है वो विंग नहीं बनाती हैं, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू और अब हम मस्कारा अप्लाई करेंगे। मफलिन का मस्कारा है तो सबसे पहले हम ऊपर अप्लाई करेंगे।
सो मस्कारा अप्लाई करने से आपकी आंखों को एक डेफिनेशन मिल जाता है, और मैं ऐसी पर्सन हूँ जो फॉल्सीज में बिल्कुल भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और मीरा मैम भी जो है वो फॉल्सीज नहीं अप्लाई करती, और मैं नीचे बिल्कुल नहीं लगा पाती, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ, सो यही लगाऊंगी। मैं आपको अपने हाथों को प्रॉपर्ली क्लीन कर लीजिए, और आपको इस तरीके से पाँच मिनट प्रेस करके छोड़ दीजिए। आपको अलग से कोई भी आईलैशेस कर्लर खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, आंखें बहुत ज़्यादा डिफाइन लगती हैं इससे। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई माई लिपस्टिक, क्योंकि ऑलमोस्ट मेकअप मैंने सारा कुछ कर लिया है। सो अपने लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ। सो लिपस्टिक मैं अपने हाथों की हेल्प से अप्लाई करूँगी। एक शाइनी इफेक्ट लाने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। सो ये लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा न्यूड है, और जब मुझे एकदम सॉफ्ट सटल मेकअप करना होता है तो मैं ये लिपस्टिक पिक करती हूँ। इसका शेड तो मिट गया है 110, और बस ये नंबर ही दिख रहा है, और शायद मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में कभी इसके बारे में जिक्र किया हो। तो इसका शेड जो है कम्प्लीटली मिट चुका है, तो मुझे विजिबल नहीं हो रहा है। तो ऑलमोस्ट मेकअप डन हो चुका है। अब क्या करना है हमें, आंखों को थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए आपको अभी लिक्विड लाइनर ऊपर से अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ लैक्मे का 9 to 5 का लिक्विड लाइनर अप्लाई करूँ। आपके पास जो भी हो वो आप अप्लाई कर लीजिए। अब आपको चाहिए एक हाइलाइटर, या फिर आपके आई शेडो पैलेट में अगर वाइट कलर हो तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो मेरे पास एक शैम्पेन शेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा है, सो मैं कुछ लाइटर शेड चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत ही नेचुरल और सटल मेकअप है, सो शेड भी बहुत ही न्यूट्रल सा होना चाहिए। सो वैसे तो मेरी जो लिपस्टिक है उसमें हाइलाइटर का वर्क बहुत अच्छे से किया, और हाइलाइटर सो मैं यही यूज़ करने जा रही हूँ, जो मेरा शेड है ये वाला। और So now guys, my basic makeup is done. It's so simple, natural and subtle makeup. So मैं बिंदी अप्लाई करूँगी, क्योंकि अगर आपको बिंदी अप्लाई करना पसंद है तो आप कर सकते हैं, मुझे पसंद है।
सो गाइस, इस तरीके सॉफ्ट सटल मेकअप में आपका जो है पिक्चर्स आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। सो आप सब ट्राई कर सकते हैं। और आप सबको ये मेकअप लुक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।